आसमान में काले बादलों का डेरा था और पद्मा नदी का विशाल जलस्तर आज कुछ अधिक ही अशांत लग रहा था। ये 25 मार्च 2026 की तारीख थी। ईद की लंबी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और लोग अपने गांवों से सुनहरे सपनों और यादों की पोटली लेकर शहरों की ओर लौट रहे थे। दौलत दिया घाट पर टिल रखने की जगह नहीं थी। फेरी वालों की आवाजें, बसों के इंजनों की गड़गड़ाहट और अपनों से बिछड़कर शहर जाने की व्याकुलता, सब कुछ एक शोर में तब्दील हो गया था। इसी भीड़ के बीच खड़ी थी सोहार परिवहन की बस। खिड़की के पास बैठा था 7 साल का नन्हा आयन। उसके नन्हे हाथों में मिट्टी की एक गुड़िया थी जो गांव से आते समय उसके दादाजी ने उसे तोहफे में दी थी। आयन अपनी माँ मीना बेगम की गोद के पास बैठा बाहर का नजारा देख रहा था। मीना बेगम रह रहकर अपने आंचल से आयन का चेहरा पोंछ रही थी, मानो उसे दुनिया की हर धूल से बचाना चाहती हूँ। बस के अगले हिस्से में आयन के पिता बैठे थे। वे फोन पर अपने ऑफिस के बॉस से बात कर रहे थे। जी सर, हम घाट पर ही हैं। जैसे ही बस फेरी पर चढ़ेगी, बस कुछ ही घंटों में हम ढाका पहुंच जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी मंजिल तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। बस धीरे धीरे 5 नंबर घाट के पॉन्टून से होते हुए फेरी के पायदान पर अपने पहिए रख ही रही थी कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक छोटी यूटिलिटी फेरी ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और सीधे पॉन्टून के एक कोने से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा पॉन्टून किसी खिलौने की तरह डगमगा गया। बस के अंदर अचानक चीख पुकार मच गई। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पॉन्टून पर जमी फिसलन भरी काई ने पहियों को कोई सहारा नहीं दिया। बस के टायर फिसलते चले गए और देखते ही देखते वो विशाल बस पलटती हुई सीधे पद्मा नदी के गहरे और ठंडे पानी में समा गई। नदी का बर्फीला पानी पलक झपकते ही बस की खिड़कियों और दरवाजों से अंदर घुसने लगा। आयन ने डर के मारे अपनी मां का हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया था। मीना बेगम ने भी अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाने की कोशिश की, लेकिन पानी के प्रचंड वेग और बढ़ते दबाव ने सब कुछ अंधकारमय कर दिया। मीना बेगम को अंतिम बार जो महसूस हुआ वो था उनके बेटे का वो छोटा सा नाजुक हाथ जो धीरे धीरे उनकी पकड़ से ढीला पड़ता जा रहा था। घाट पर खड़े सैकड़ों लोग पत्थर की मूरत बने देखते रहे। महज कुछ सेकंड के भीतर एक चलती फिरती बस अपनी दर्जनों जिंदगियों के साथ पद्मा की लहरों में ओझल हो गई। पानी की सतह पर अब सिर्फ कुछ लावारिस बैग और आयन की वो मिट्टी की गुड़िया तैर रही थी। जैसे ही 25 मार्च की खौफनाक रात बीती, अगली सुबह यानी 26 मार्च 2026 को बचाव जहाज हमजा वहां पहुंचा। जब जंजीरों से खींचकर पानी से बस को बाहर निकाला गया, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब किसी को दफ्तर पहुंचने की जल्दी नहीं थी और ना ही किसी को शहर की भागदौड़ की चिंता। बस के मलबे से एक एक करके बेजान और ठंडे शरीर निकाले गए। बचाव दल द्वारा तैयार की गई मृतकों की सूची में आयन और उसकी मां का नाम भी शामिल था। वे ढाका तो पहुंचे, लेकिन अपने पैरों पर चलकर नहीं, बल्कि एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेटी हुई एक संख्या बनकर। आज भी जब पद्मा नदी में उफान आता है तो घाट के किनारे रहने वालों को वो चीखें सुनाई देती हैं। ये नदी न जाने कितनी खुशियों को किनारे लगाती है और न जाने कितने मासूमों को हमेशा के लिए अपनी लहरों में दफन कर लेती है।